स्टेट को अपडेट करेंगे यहाँ से और वो स्टेट अपडेट कर देगा रिड्यूसर आपके फंक्शन आपके कंपोनेंट के अंदर। अब हमें क्या यूज करना है, यूज रिड्यूसर को ही यूज करना। देखो ये होता है हमारा रिड्यूसर, को ऐसे काम में लिया जाता है। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर रिड्यूसर्स के ऊपर। रिड्यूसर्स के अंदर बेसिकली देखो होता क्या है कि जब हम नॉर्मली स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो स्टेट मैनेजमेंट के अंदर एक काउंटर वेरिएबल पे अगर मल्टीपल स्टेट अपडेट्स हैं, लेट्स सपोज कि उसके ऊपर ऐड भी कर रहे हो, डिलीट भी कर रहे हो, ठीक है, आप रिमूव भी कर रहे हो, कुछ अपडेट भी कर रहे हो, राइट, तो वहां पर क्या हो गए आपके 4-5 फंक्शंस हो गए। अब रिड्यूसर्स क्या करता है, उन सारे चीजों को कंबाइन करके आप एक रिड्यूसर फंक्शन बना सकते हो और एक अपनी कंपोनेंट के अंदर वहां से कॉल कर सकते हो। ये बेसिक चीज होती है रिड्यूसर के बारे में। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंटेशन से एक बार पढ़ के देखेंगे कि बेसिकली ये कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है रिड्यूसर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। हम VS कोड ओपन करते हैं, साथ में रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं। मेरा मानना यह है कि हम ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे, कोई मेरे नोट्स नहीं होंगे, कोई आपके नोट्स नहीं होंगे, कोई थर्ड पार्टी नोट्स नहीं। ऑफिशियल इज ऑलवेज ऑफिशियल। ओके, तो react.dev पे जाते हैं, लर्न रिएक्ट पे जाते हैं और विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, एक्सट्रैक्टिंग स्टेट लॉजिक इनटू अ रिड्यूसर। थोड़ा सा थ्योरी आप एक बार पढ़ो, ठीक है। So component with many state updates spread across many event handlers can get overwhelming। यहाँ पर सबसे पहले लाइन के अंदर ही आपको एक प्रॉब्लम समझ आएगी। कंपोनेंट जिनके अंदर बहुत सारे स्टेट अपडेट्स हैं, स्प्रेड अक्रॉस मैनी इवेंट हैंडलर्स, और बहुत सारे स्टेट अपडेट्स होने के बाद बहुत सारे इवेंट हैंडलर्स पे वो लिंक किए जाते हैं, कैन गेट ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब यहाँ पर ये समझ लो, देखो, एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ प्लेयर्स डिक्लेयर्ड, मतलब वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, एनॉर्मस, वेरी स्ट्रॉन्ग, forceful, profound, uncontrollable, irrepressible और unbearable, overpowering, overprocessive। तो मतलब कि यहाँ पर बात ये है कि एक स्टेट अपडेट पे जब बहुत सारे कंपोनेंट्स हो, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट हो और उसपे बहुत सारे इवेंट हैंडलर्स हो और उस इवेंट हैंडलर्स पे बहुत सारे स्टेट अपडेट्स हो रही हो, तो वो चीज़ ओवरवेलमिंग हो जाती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये वाला कोड देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर एक स्टेट है, यूज स्टेट पे इनिशियल टास्क है और यहाँ पर क्या किया गया है, टास्क और सेट टास्क। यहाँ पर टास्क एक एरे बन गया, सेट टास्क बेसिकली यहाँ पर क्या बन गया, उस एरे में, मतलब कि स्टेट वेरिएबल को अगर अपडेट करना है तो आप सेट टास्क को यूज करोगे, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरे को एक टास्क मैनेज करने हैं तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एक नया ऐड करना टास्क को, एक डिलीट करना टास्क को, एडिट करना टास्क को और अपडेट करना टास्क को, राइट। मल्टीपल चीजें होती हैं जो आप टास्क के ऊपर कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाई लिखा और मैंने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे मैंने एडिट करके मैंने इसको एडिट कर दिया, राइट, डिलीट करके मैंने डिलीट कर दिया। तो अगर आप ये सारे अपडेट्स देखोगे या फिर ये सारे फंक्शंस को अगर आप एनालाइज करोगे तो ये सारे फंक्शंस एट द एंड किस पे फोर्स कर रहे हैं या फिर किस पे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हमारे टास्क्स के ऊपर। आई होप यू गॉटिंग द पॉइंट। ये सारे के सारे जितने भी आपको इवेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो यूजर कर रहा है, ऐड, इट, एडिट, डिलीट, अपडेट, जो भी ये सब कर रहा है, वो सारे के सारे किस पे काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं टास्क्स के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे जो यहाँ पे दिख भी रहा है ना आपको, यहाँ पर ये आउटपुट में जो भी आ रहा है, ये जैसे यहाँ पर आपने जो टास्क ऐड करा आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो सब कुछ क्या है, एट द एंड सब कुछ लिंक हो रखा है टास्क स्टेट के साथ, राइट। तो यहाँ पर हैंडल ऐड टास्क में आप क्या करोगे, सेट टास्क के अंदर आपने नया टास्क ऐड कर दिया, राइट, ये आप लॉजिक लिखोगे एक नया टास्क ऐड करने के लिए। हैंडल चेंज टास्क के अंदर आप क्या करोगे, मैप फंक्शन से आप आईडी के बेसिस पे टास्क को फाइंड करोगे और उस टास्क को एडिट कर दोगे, राइट। फिर डिलीट टास्क में क्या करोगे, टास्क पे फिल्टर लगा के और आप वो एलिमेंट फिल्टर करके, वो टास्क फिल्टर करके आपके पास जो नया एरे बनेगा आप उसको सेट टास्क से अपडेट कर दोगे, राइट। ये सब हो रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पर आपको इतना बड़ा कोई फील होगा भी नहीं। अगर आप छोटी मोटी एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये टॉपिक उन चीज़ों के लिए नहीं है। ये टॉपिक यूज होता है जब आप बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हो। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है बेसिकली एक सिंपल एग्जाम्पल टू दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, ऐड पे, चेंज पे और डिलीट पे सेम टास्क की बार बार अपडेट की जा रही है, राइट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आप फील कर सकते हो इज दैट कि आपकी ऐड पे सेम टास्क अपडेट हो रही है, चेंज पे सेम टास्क अपडेट हो रही है, डिलीट पे सेम टास्क अपडेट हो रही है। मतलब कि जो टास्क जो स्टेट है ना वो बहुत ज्यादा लिंक हो रखी है मल्टीपल इवेंट्स के साथ, ठीक है। और अभी के लिए तो यहाँ पे देखो बहुत छोटा छोटा लॉजिक है, बट इन दैट केस अगर बहुत बड़ा बड़ा लॉजिक होता तो आपका जो ये पूरा इवेंट है या फिर पूरा जो लॉजिक है वो आपकी कितनी जगह ले लेता मेन कंपोनेंट के अंदर। नया टास्क ऐड करना है तो ये पूरा लॉजिक क्या है, ये वाला है। लेट्स से आपको एक ऐसा काम करो जो बहुत बड़ा है,
लेट्स से आपने कोई एक लॉजिक लिखा जो 100 लाइनों का है। अब वो 100 लाइंस आपकी कहाँ ऐड होंगी, मेन ऐप डॉट जीएस के अंदर ऐड हो गई। तो रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर बेसिकली टेक्स योर होल थिंग इनटू डिफरेंट फाइल, वो एक दूसरी फाइल के अंदर आपका ये सारा लॉजिक ले जाएगा, कंबाइन कर देगा, कंबाइन करने के बाद उसको टास्क के साथ लिंक कर देगा। दिस इज द मेन थिंग अबाउट रिड्यूसर, या फिर आप जो भी आप सोच रहे हो रिड्यूसर के बारे में, ठीक है। तो मेन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इज अबाउट कि जो लॉजिक है वो थोड़े बड़े होते जाते हैं, और एक ही स्टेट के ऊपर अगर मल्टीपल अपडेट्स हैं और बड़े बड़े लॉजिक है तो आप उनको कंबाइन करके एक रिड्यूसर बनाओ और रिड्यूसर को मेन कंपोनेंट के साथ लिंक कर दो। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पर बेसिकली दिक्कत क्या है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, मतलब अब एक रिड्यूसर को सेटअप कैसे करते हैं। तो हम इसी कोड को कन्वर्ट करेंगे। देखो, रिड्यूसर एक स्टेट वेरिएबल पे ही काम करता है, तो हम इसी कोड को ही रिड्यूसर के स्टेट वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव, ठीक है। तो कैसे करना है वन बाय वन हम समझेंगे उस चीज़ों के बारे में। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक सोर्स फोल्डर बना रखा है, राइट। मेरा सारा यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, ये पुरानी एप्लीकेशन है, तो आप फ्रेश एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ पे आपको ऐप जी एस सी एस एस इंडेक्स जी एस एस आपको ज़्यादा ये दिखेगा, राइट। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं ऐप जी एस को यहाँ पर ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। और ब्लैंक करने के बाद इंडेक्स जी एस के साथ ऐप लिंक हो गई, ठीक है। और सब कुछ आप स्किप कर दो, जो भी फाइल दिख रही है आपको आप हटा सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हमने ऐप डॉट जी एस को यहाँ पर बना लिया है, ब्लैंक है, इसको बनाना शुरू करते हैं। फंक्शन ऐप, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा देन डिफ टैग, ओके। अब देखो, इस ऐप कंपोनेंट को क्या करना है, टास्क को मैनेज करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है, ये टास्क लिस्ट ऐड टास्क, ये तो कंपोनेंट ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम ज़्यादा मैं ज़्यादा मतलब बेसिक चीज़ें से नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये जो प्रॉप्स हैं ये सब आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये टास्क लिस्ट, ये ऐड टास्क, और ये H1 रेगुलर एट जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो ऐड टास्क है ये देखो कहाँ से आ रहा है, स्लैश ऐड टास्क से टास्क लिस्ट आ रही है, स्लैश टास्क लिस्ट से। अब इनका भी कोड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मेन हम रिड्यूसर पे कोड समझेंगे, रिड्यूसर करता कैसे काम, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही मैं करना क्या चाह रहा हूँ या फिर मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ ये सब, एंड यू शुड गो टू माई वेरी बेसिक थिंग्स, वो बेसिक चीज़ आप वहाँ पर जाके पढ़िए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम आते हैं दूसरा कॉम्पोनेंट जो हमें बनाना है, वो चाहिए हमें ऐड टास्क का। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो यहीं पर ही हमने ऐड कर दिया, और यहीं से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, सेम फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर यूज स्टेट आ गया, तो डिफ़ॉल्ट करना नहीं पड़ेगा ना एक्सपोर्ट, ये सेम फाइल के अंदर है, ऐप जे एस एट टास्क, फिर आ जाता है मेरे पास टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट ये रहा टास्क लिस्ट, ये भी हम कंपोनेंट को कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा बड़ा लेंथी कंपोनेंट है, इसको अलग से फाइल के अंदर रख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन आपको हो जाएगी, मेरे को तो नहीं हो पाएगी, बट ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप अलग से बना सकते हो, यहीं पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टास्क लिस्ट जेएस करके मैंने एक फाइल बनाई, उसके अंदर सब कुछ रख दिया। ये टास्क लिस्ट कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। देन इंपोर्ट करेंगे हम टास्क लिस्ट को, कहाँ पर इंपोर्ट करना है, ये यहाँ पर इंपोर्ट, सब कुछ सेट है। देखो अगर आप यूआई को देखोगे, एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। बेसिकली यहाँ पे एक एरर है, दैट इज इंपोर्ट आई एम फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप, ओके। ऐप से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने बना तो दिया फंक्शन, एक्सपोर्ट नहीं करा, एक्सपोर्ट कर देते हैं ऐप को, अब नहीं आएगा एरर, ओके। अब एरर है हमारा ऐप जेएस के अंदर, handle add task is not defined, tasks is not defined, handle change task is not defined, handle delete task is not defined। तो यहाँ पे बेसिकली एरर दिखा रहा है कि आप हैंडल ऐड टास्क, देखो यहाँ पे ऐड टास्क के अंदर जा रहा होगा ना, ये वैल्यू प्रॉप की वैल्यू जा रही है हैंडल ऐड टास्क, तो हम यहाँ पे फंक्शन बना ही लेते हैं हैंडल ऐड टास्क का, ठीक है। और ये सारा लॉजिक नहीं लिखेंगे, विल जस्ट कीप दैट बेसिक ब्लैंक फंक्शन, ओके, ठीक है। और हैंडल चेंज टास्क भी सेम तरीके से हम रखते हैं, बस चेंज टास्क, और ऐसे ही हमारा हैंडल डिलीट टास्क, ठीक है। हमने तीनों फंक्शन डिफाइन कर दिए, अब वो एरर चले गया टास्क, अभी मांग रहा है कि टास्क, तो हम सिंपल अभी क्या करते हैं, लेट टास्क इक्वल्स टू ब्लैक, चलो गए सब एरर खत्म। अब मैं आपको थोड़ा सा कोड समझा देता हूँ, कोड कैसे काम कर रहा है ये देखो। सबसे पहली चीज़ इस कोड के अंदर क्या है, फर्स्ट थिंग दैट इज ऐप जेएस, तो
ऐप कंपोनेंट तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये टास्क किस लिए है, जिसके अंदर सारे टास्क होंगे, एरे बेसिकली। ये फंक्शन हैंडल ऐड टास्क इसलिए, ये अगर नया टास्क हमें ऐड करना है तो ये उसका फंक्शन है, चेंज करना है तो उसका फंक्शन है, डिलीट करना है तो उसका फंक्शन है, ठीक है। अब मेन ऐप जेएस के अंदर मेन फंक्शन क्या क्या है, H1 तो सिंपल टैग है, ऐड टास्क है और टास्क लिस्ट है, ठीक है। ऐड टास्क के अंदर हो क्या रहा है, ऑन ऐड टास्क हम क्या चला रहे हैं, हैंडल ऐड टास्क को चला रहे हैं, मतलब कि हम क्या चलाना चाह रहे हैं, इस फंक्शन को हम चला रहे हैं, ठीक है। हैंडल ऐड, ये जो ऐड टास्क है इज अ कंपोनेंट, तो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है। इसके अंदर क्या है, एक इनपुट टैग है और एक बटन टैग है, जिसके अंदर ऑन क्लिक पे सेट टास्क को ब्लैंक कर रहे हैं और ऑन ऐड टास्क के अंदर हम टेक्स्ट को भेज रहे हैं, सही बात है। ऑन एट टास्क वी आर सेंडिंग टेक्स्ट, तो समथिंग लाइक कि हमने ऐड टास्क के ऑन एट टास्क के अंदर क्या लिंक करा हुआ है, हैंडल एट टास्क, और ये फंक्शन यहाँ आके क्या बन जाता है, ऑन एट टास्क, और हमने ऑन क्लिक पे उसी को ही कॉल कर दिया और उसको एक वैल्यू दे दी, दैट इज टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट पास कर दिया। एट द एंड घुमा फिरा के यहाँ पे हुआ ये है कि ऑन एट टास्क जो है यहाँ पर आता है वापस और यहीं पर वो कॉल हो जाता है, मतलब कि देखो सिंपल सी बात है, एड टास्क के अंदर ऑन एड टास्क की वैल्यू क्या है, हैंडल एड टास्क, और यहाँ पर आकर ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन एड टास्क, तो आपने उसको कॉल कर दिया, क्या चलेगा, टेक्स्ट की वैल्यू भेज दी, तो मतलब हैंडल एड टास्क के पास, हैंडल एड टास्क के पास क्या आ गई, टेक्स्ट की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो घुमा फिरा के मतलब हमने फंक्शन भेजा है, वो वैल्यू लेके आएगा एड टास्क में से, और वैल्यू ले जाके वापस लेके जाएगा ऊपर, और यहाँ पर जो मेन लॉजिक होगा ऐड करने का वो चलेगा, अभी है नहीं तो अभी नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो दूसरी चीज़ है यहाँ पे टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट के अंदर देखो, टास्क लिस्ट एक दूसरा कंपोनेंट है, तो हम इसको एक बार साइड में लेके जाते हैं। टास्क लिस्ट कंपोनेंट के बाद दैट इज फर्स्ट वी हैविंग अ टास्क, देन दैट इज ऑन चेंज टास्क, ऑन डिलीट टास्क, ठीक है। टास्क के पास क्या है, टास्क जो है बेसिकली दैट इज एन एरे, और ऑन चेंज टास्क इज बेसिकली अ फंक्शन, हैंडल एंड चेंज टास्क, और ऑन डिलीट टास्क क्या है, हैंडल डिलीट टास्क है, ठीक है। टास्क के अंदर क्या हो रहा है, सारे टास्क जो हैं वो सारे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, यू ऑलरेडी नो, ओके। तो इसका काम है मैप करना, और मैप करते टाइम ये टास्क कंपोनेंट को अंदर मैप करेगा, जिसके अंदर जो ऑन चेंज टास्क है उसके अंदर जो चेंज फंक्शन आ रहा है वो इसमें पास किया जाएगा, और ऑन डिलीट टास्क जो है जो वहाँ से आ रहा है, मतलब कि मेन ऐप जे से जो फंक्शन आ रहा है वो यहाँ पर टास्क कंपोनेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टास्क लिस्ट के अंदर ले जाके टास्क कंपोनेंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये है, अगर आपको इतना नहीं समझ आया देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट योर बेसिक्स आर नॉट कंप्लीट, दैट योर बेसिक्स आर नॉट फाइन, क्योंकि मेरे को मेन समझाना है आपको रिड्यूसर, और मेरे को आपको ये चीज़ नहीं समझानी है, दैट्स वाई आई होप यू गॉट द पॉइंट, ओके। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई दैट्स इन कि आप एक बार ना बेसिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि मेरा काम है रिड्यूसर्स को भी बताना, ठीक है। बेसिक्स अगर आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर दो बेसिक्स, आई विल टेक केयर ऑफ दैट कि मैं बेसिक्स वीडियोज़ भी बनाऊंगा ऑन रिएक्ट जेएस, ओके। तो अब अप्लाई करते हैं इसमें रिड्यूसर्स, ओके। तो यहाँ तक का सब सेटअप है, अब हमें रिड्यूसर्स का ही मेन काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिड्यूसर अप्लाई करने के लिए या तो आप अलग से फाइल बना लो, या फिर अलग से फंक्शन बना, या तो आप सेम फाइल के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है अलग से फाइल बनाएंगे, ठीक है। नाम रख सकते हो टास्क रिड्यूसर डॉट जी एस, टास्क रिड्यूसर डॉट जी एस फाइल का नाम रख दिया। और अब देखो टास्क रिड्यूसर का काम क्या है, जैसे मैंने बताया कि टास्क रिड्यूसर काम कैसे करता है, इसके अंदर आपके सारे लॉजिक होंगे, स्टेट लॉजिक्स, जैसे एक टास्क के अंदर ऐड है, चेंज है, डिलीट है, इन तीनों के लॉजिक होंगे, और तीनों लॉजिक्स को क्या किया जाएगा, एक एक्शन के साथ लिंक किया जाएगा। जैसे कि फ्रंट एंड बोलेगा या फिर कंपोनेंट बोलेगा ऐड, कंपोनेंट ने ऐड बोला, सिंपल, आपके टास्क रिड्यूसर के अंदर जो लॉजिक है ऐड के लिए वो ट्रिगर हो जाएगा। कंपोनेंट ने बोला डिलीट, तो आपका जो टास्क रिड्यूसर के अंदर जो डिलीट लॉजिक है वो डिलीट हो जाएगा, सिंपल, डिलीट करने का वाला काम चालू हो जाएगा। तो बेसिकली रिड्यूसर के पास क्या होंगे, मल्टीपल फंक्शंस होंगे, तो लॉजिकल फंक्शंस होंगे, वो सब के सब वो एक एक्शन के साथ लिंक किए जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फंक्शन का नाम दे देते हैं टास्क रिड्यूसर, और स्टेट और एक्शन, ठीक है। इसको दो चीज़ें दी जाएंगी टास्क रिड्यूसर के बाद, दैट इज फर्स्ट इज स्टेट एंड सेकंड इज एक्शन। और यहाँ पर जो स्टेट है और वो जो एक्शन है उस पर काम करते हैं। स्टेट बेसिकली जो हमारे यहाँ पर जो स्टेट है ना, टास्क स्टेट, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इसके पास एक मतलब देखो, जैसे एक रिड्यूसर है वो एक स्टेट के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रिड्यूसर का यूज़ करके आप मल्टीपल स्टेट्स को हैंडल कर रखे हो, नहीं। एक स्टेट आपको हैंडल करनी है, एक स्टेट पे 3-4 मल्टीट लॉजिक्स हैं, वो एक स्टेट का एक रिड्यूसर होता है। दूसरी स्टेट को अगर आप हैंडल कर रहे हो तो आप उसको दूसरे रिड्यूसर के अंदर कंबाइन करोगे। आई होप यू गोटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर एक स्टेट
एक रिड्यूसर की एक स्टेट की बात हो रही है, मतलब एक कोई भी एक स्टेट वेरिएबल की बात कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एक्शन जो ये एक्शन रिसीव करेगा ताकि मतलब इसको समझ आ सके कि कौन सा लॉजिक चलाना है। तो एक्शन बेसिकली क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हम क्या भेजते हैं, एक टाइप नाम की वैल्यू आती है। एक्शन क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसके अंदर एक टाइप नाम की वैल्यू आएगी। अब देखो, इसे अगर कोई वैल्यू भेजेगा, एक्शन एक्शन की बेसिकली मतलब एक्शन के अंदर, एक्शन एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर टाइप की वैल्यू आएगी। अब जैसे ऐड है, चेंज है, डिलीट है, मतलब जो ये फंक्शन ट्रिगर होंगे तो बेसिकली ये क्या करेंगे, एक्शन की वैल्यू भेजेंगे। यहाँ पे लॉजिक नहीं होगा। अब लॉजिक कहाँ चले गया, अब रिड्यूसर के पास। ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर ये फंक्शन है ऐड चेंज डिलीट, ये वैल्यू भेजेंगे टास्क रिड्यूसर को, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बोल दिया, अगर एक्शन का टाइप, उसके अंदर टाइप दिया जाएगा एक तरह से, मतलब कि कौन सा एक्शन करना चाह रहा है वो। लेट्स सपोज उसने बोला ऐड, तो अब ये समझ लो कि जो सारा लॉजिक है ऐड करने का, इस स्टेट के पास कितने हो गए, स्टेट के पास क्या है बेसिकली, ये स्टेट क्या है बेसिकली, इसके पास सारे टास्क हैं, ठीक है। टास्क का ब्लैंक कर रही है, अब उसके अंदर एक नया ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी स्टेट को तो अपडेट करना है। बेसिकली स्टेट जो है ना, जैसे यूज स्टेट हुक के पास वो एक टास्क होते हैं, कॉमा सेट टास्क होते हैं ना, तो वहाँ पे जो टास्क होता है वो स्टेट होते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पर ये जो स्टेट है, यहाँ पर एक पैरामीटर बन रहा है इस फंक्शन का, तो ये बेसिकली उस फंक्शन को ट्रिगर करेगा, उस फंक्शन के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू ऐड करेगा, ये स्टेट, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक्शन डॉट टाइप ऐड करा, तो जो भी लॉजिक होगा एक नया ऐड करने का, अब ऐड करने पे जो लॉजिक चलेगा वो तो ठीक है, पर वैल्यू कहाँ अपडेट होगी, वैल्यू अपडेट होगी इस स्टेट वेरिएबल के अंदर। बेसिकली ये जो स्टेट है ये लिंक हो रखा है हमारे स्टेट वेरिएबल के साथ, अभी नहीं लिंक हुआ बट अभी ये होगा, समझ लो, ठीक है। तो अब मल्टीपल एट द एंड यू स्टेट के साथ क्या होता है, यू स्टेट के अंदर जैसे सेट स्टेट फंक्शन होता है ना, सेट स्टेट, सेट काउंटर, सेट, वो जो फंक्शन होता है वो, आप ये समझ लो कि हम स्टेट को अपडेट करेंगे यहाँ से, और वो स्टेट अपडेट कर देगा रिड्यूसर आपके फंक्शन, आपके कंपोनेंट के अंदर। रिपीट कर दिया बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब हम जो हमारा है लॉजिक उसका ऐड करने का, उसको कॉपी कर लेते हैं। तो लॉजिक क्या है ऐड करने का, ये देखो, ये है ना। तो बेसिकली ये लॉजिक है जिसके अंदर क्या होंगे, पुराने टास्क होंगे और एक नए टास्क होंगे। अब पुराने टास्क मैंने बताया ना, देखो जो वेरिएबल है स्टेट, क्या स्टेट, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो स्टेट वेरिएबल की बात हो रही है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेट मी जस्ट चेंज इट टू टास्क, ठीक है, आप टास्क बोल सकते हो। तो बेसिकली वो वेरिएबल जिसके अंदर सारे सारे टास्क जो हैं वो सेट किए जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो हैंडल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर डॉट 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 टास्क, ठीक है, कॉमा लगा के, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब इस नए ऑब्जेक्ट के पास इसकी वैल्यू कहाँ से आई, टेक्स्ट की वैल्यू। चलो नेक्स्ट आईडी के लिए आप एक पैरामीटर यहाँ बना सकते हो, एक वैल्यू बना सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो, वो सब समझ आता है। बट ये टेक्स्ट की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब ये टेक्स्ट की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी एक्शन के अंदर ही। एक्शन बेसिकली क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है जो आपका कंपोनेंट सेंड करता है रिड्यूसर को। अब उसके अंदर एक तो टाइप आप भेजते हो, दूसरा आप जो भेज सकते हो दैट इज यू कैन सेंड पेलोड्स। पेलोड मतलब कि एक तरह से डेटा, तो आप एक्शन के अंदर ही वो डेटा डिफाइन कर सकते हो जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि आप बोल सकते हो एक्शन डॉट टेक्स्ट, क्योंकि एक्शन के अंदर ही आएगी वैल्यू ना। अब ये हब वैल्यू जो है, ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो एरे है इज लाइक न्यू वैल्यू फॉर दैट स्टेट। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू, रिटर्न अरे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, रिटर्न हो गया। अब जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी इज गोइंग टू अपडेट दैट टास्क, ठीक है। नॉर्मल यूज स्टेट के अंदर क्या होता है, सेट करना पड़ता है, राइट। यहाँ पर जो आप रिटर्न करोगे इज द अपडेटेड वैल्यू फॉर दिस टास्क एरे, एरे बोल सकते हो, स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट दैट इज एल्स इफ। अगर यहाँ पे आते हैं एक्शन डॉट टाइप, अगर हमारा क्या है चेंज, तो लॉजिक क्या होता है चेंज करने का या फिर अपडेट करने का, वो आपको पता ही है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपल हम यहाँ पे मैपिंग करेंगे, और यही लॉजिक है बेसिकली, है ना। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और देन विल जस्ट पुट इट हियर। तो मैं आपको बेसिकली अभी डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, एक कन्वर्जन बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप कन्वर्ट करोगे टास्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टास्क पे मैपिंग करेगा, ठीक है। मैपिंग करने पे अब यहाँ पर जो है देखो, मैप करना है तो टास्क के अंदर एक आईडी होगी जो टी डॉट आई डी के साथ मैच की जाएगी। ओके, टास्क में मैपिंग हो रही है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक एक करके वैल्यू टी के अंदर आएगी, टी डॉट आई डी मैच की जाएगी टास्क डॉट आई डी के साथ।
बट यहाँ पर टास्क तो है नहीं, यहाँ पर किसके साथ मैच की जाएगी, एक्शन डॉट टास्क डॉट आई डी। तो मतलब एक्शन के अंदर वो टास्क भेजा जाएगा, मतलब चेंज करने के लिए, और उसके अंदर वो आईडी भी तो होगी ना। तो एक्शन डॉट टास्क डॉट आई डी, टास्क देखो एक्शन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टास्क खुद एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर एक आईडी की वैल्यू होगी। तो जो अगर मैच कर जाएगा तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक्शन डॉट टास्क, नहीं तो रिटर्न करते चलेंगे टी। ये सिंपल लॉजिक है टास्क का, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल इसको रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि देखो समझो ये टास्क डॉट मैप क्या करेगा, एक नया एरे रिटर्न करेगा, और वो एरे हम रिटर्न कर देंगे तो वो टास्क को अपडेट कर देगा। अब आते हैं एल्स इफ पे, जिसमें एक्शन डॉट टाइप बन जाएगा, लेट्स सपोज डिलीटेड। उसके अंदर सिंपल हम रिटर्न मारेंगे टास्क डॉट फिल्टर टी डॉट आई डी, जो एक्शन डॉट आई डी के अंदर दिया गया होगा वो आप डिलीट कर दो। एल्स में हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू एरर एक्शन अननोन एक्शन टाइप, अगर कोई ऐसा कुछ है जो मिल नहीं रहा है या फिर कोई अननोन एक्शन भेज दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, एल्स में, एल्स पार्ट में हम एक एरर थ्रो कर देंगे, सिंपल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं टास्क रिड्यूसर को, एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब हमारा रिड्यूसर बन चुका है, अब हम इसको लिंक करेंगे अपने कॉम्पोनेंट के साथ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे हम टास्क रिड्यूसर को, और अब यहाँ पे एक दूसरा हुक यूज होता है, दैट इज यूज रिड्यूसर हुक। तो इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पर यूज रिड्यूसर फ्रॉम रिएक्ट, और अब हमें क्या यूज करना है, यूज रिड्यूसर को ही यूज करना है। देखो कैसे यूज करते हैं, देखो अब यूज रिड्यूसर एक तरह से यूज स्टेट की तरह काम करता है। यूज रिड्यूसर क्या देता है हमें, टास्क देगा, मतलब कि स्टेट वेरिएबल देता है। सेकंड देता है डिस्पैच फंक्शन। डिस्पैच फंक्शन क्या है, बेसिकली दिस यूजिंग दिस डिस्पैच फंक्शन आप एक्शन भेजते हो अपने रिड्यूसर को, ठीक है। और इक्वल्स टू यूज रिड्यूसर हुक, ओके। इसके अंदर आपको अपना रिड्यूसर लिंक करना पड़ता है, कौन सा रिड्यूसर इस यूज रिड्यूसर के साथ लिंक करना है, और ब्लैंक वैल्यू इज समथिंग लाइक इनिशियल वैल्यू फॉर दिस टास्क, ठीक है। अब हैंडल एट टास्क पे देखो क्या होगा, अब सारा लॉजिक कहाँ चले गया, रिड्यूसर पे चले गया, ठीक है। डिस्पैच करेंगे टाइप एडिट, और उसमें हम टेक्स्ट भेज देंगे। सेम विद हैंडल चेंज टास्क, उसके अंदर हम क्या भेजेंगे, टाइप चेंज, और जो भी टास्क होगा वो हम टास्क यहाँ भेजेंगे। और हैंडल डिलीट टास्क के अंदर टाइप भेजेंगे डिलीट, और आईडी भेज देंगे। अब जो टाइप के साथ अलावा जो भी वैल्यूज है ना, वो आप बोल सकते हो पेलोड है वो। अब होगा ये कि यहाँ पर डिस्पैच किया जाएगा पूरा एक्शन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आएगा, मैच करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है, डॉट 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 टास्क, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको, और यहाँ पर जो भी रिटर्न होगा वो टास्क अपडेट करेगा, यहाँ से टास्क अपडेट होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और जो नॉर्मल होता है री रेंडरिंग री और ये सब जो सब होता है नॉर्मल स्टेट के अंदर, वो हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये होता है हमारा रिड्यूसर, इसको ऐसे काम में लिया जाता है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये नेक्स्ट आईडी नहीं है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट नेक्स्ट आईडी यहाँ सेटअप कर दो, सिंपल है वन, और तो ये अगले टास्क के लिए ऑटोमेटिकली 1 से 2 कर देगा, ठीक है। अब हमने अगर देखें तो ये देखो हिमांशु को ऐड करा, ये देखो हिमांशु आ गया, सिंपल। सैंपल करा, सैंपल आ गया, डिलीट करा, डिलीट आ गया, सब कुछ सेम चल रहा है, बस द पॉइंट इज कि सारा लॉजिक वहाँ चले गया। नाउ इफ़ यू वांट टू लर्न विद मी पर्सनली, मेरे अगर बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, फुल स्टैक फ्रंट एंड बैक एंड, मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि मैं बहुत लॉजिकल चीज़ें पढ़ाता हूँ, ज़्यादा मैं फालतू का टाइम पास करना मुझे पसंद है नहीं। HTML CSS और ये सब में लॉजिकल चीज़ें होती हैं, जॉब रेडी के लिए होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मेरा विज़न वो है, मेरे टीम का विज़न वही है। तो आपको अगर जाना है, सीखना है, जाइए reactivecourse.in पे, वहाँ जाइए, अपना कोर्स चूज़ करिए, पेमेंट करिए, एंड विल गेट यू बैक टू दैट वन बीस्ट बैच आप बोल सकते हो, जॉब रेडी का बैच होगा वो। और उस बैच के अंदर हम कोई 1000-2000 स्टूडेंट नहीं होते, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि मैं एज अ मेंटर पर्सनली उनके साथ कनेक्ट हो सकूं, पर्सनली आपको ट्रेन कर सकूं, पर्सनली एक समथिंग लाइक, देखो मैं आपको, आपके बहुत सारे एरर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप मेंटर से ही तो सोल्व कराओगे, राइट। तो 1 घंटा क्लास होती है रोज, और उसके अलावा 30 मिनट्स आपकी रेजोल्यूशन होती है, जो भी आपको एरर आए हैं, जो भी आपको डिबगिंग करानी है, या फिर जो आपको सोल्व नहीं हो पा रहा, कोई कंफ्यूजन है, मोटिवेशन की दिक्कत है, सब कुछ हम आखिरी मतलब रोज 30 मिनट्स आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होंगे रोज। सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू reactivecourse.in, चूज करिए फुल स्टैक फ्रंट एंड बैक एंड जो भी आपको चूज करना है, और वहाँ जाके अपना सेलेक्ट करिए कोर्स, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।